वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी श्रोताओं पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का मिलन होता है। इस दिन को हरिहर मिलन कहा जाता है। इस मिलन पर दोनों ही भगवान को एक दूसरे की पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव और शिव जी की एक साथ वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा होती है। इस दिन दीपावली की तरह दोनों ही देवताओं के मिलन का उत्सव मनाया जाता है। पूरे मास में जिन्हें कार्तिक स्नान करने का अवसर नहीं मिलता, वे एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। इस दिन उपवास करके तारों की छांव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने का विधान है। वैकुंठ वासी भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराकर विधिवत उनका पूजन करे, भोग लगाए, तत्पश्चात कथा को पढ़े या सुने, फिर भोग लगे प्रसाद को भक्तों में बांट दे। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे मनुष्य भव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चारण के साथ एक एक करके कमल पुष्प शिव जी पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ चुके तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छिपा लिया था। अब भगवान विष्णु परेशान हो उठे कि कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाए। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेने जाते हैं तो उनका आसन भंग होता है। उसी उधेर बुन में विचार करते हुए उन्होंने यही समझ आया कि मुझे मनुष्य प्राणी पुंडरीकाक्ष कहते हैं, क्योंकि मेरे नेत्र कमल के समान हैं। क्यों न इनमें से एक आंख मैं कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूं। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं आपको तीनों लोगों का राज्य देता हूँ। अब आप इसके पालक आप होंगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि आज मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिए। शिव जी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, आपने मुझे तीनों लोक की रक्षा का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दैत्यों को कैसे मारूंगा। शिव जी ने कहा, इसके लिए मैं आपको एक सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करें और इसके द्वारा दैत्यों का संहार करें। इस तिथि को आपने मुझे कमल से पूजा है, इसलिए मैं आपको और एक वरदान देता हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मनुष्य जीवन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने आदर पूर्वक उन्हें बैठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं।
जो सामान्य नर नारी हैं वे वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पान करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की मोक्ष प्रदान करने वाली कथा। एक नगर में एक राजा अपनी 2 बेटियों तथा पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों तथा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने क्रोध करके हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने भी डरते डरते कहा कि स्वामी, मैं तो आप अपनी किस्मत का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए मंगवाता हूँ, परंतु हमारी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ 2 लड़के ढूंढ कर लाओ। मेरी बड़ी बेटी के लिए राज दरबार के राजपुत्र को ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था वहां दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राजा से पूछे कि महाराज, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगीं तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारा दान दहेज, बहुत सारे आभूषण, स्वर्ण, चांदी, हीरे मोती आदि दिए और बहुत सारे रेशमी सुंदर वस्त्र दिए, जबकि छोटी बेटी को बोरी के टाट के कपड़े सिलवाकर उसे पहनाकर भेजे और कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। एक झोपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान और वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि को छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब सोकर उठी तो उसने अपने सेठ जी से पूछा कि यह 5 चूल्हे यहाँ क्यों हैं। तब बड़े सेठ ने कहा कि हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। राजा की छोटी बेटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। सेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसीलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। सेठ ने कहा, बहू, तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। तब बहू बोली कि सेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। मेरी किस्मत में जो था वह मुझे मिल गया। इसके बाद 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई करी, पूरे घर को गोबर से लीपकर आंगन को लीपी। इसके बाद बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखे
तो 4 छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए? तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बड़ा अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर जाकर नहा धो ले, इसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। यह सुनकर छोटे चारों भाइयों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। आज से पहले कभी भी पांचों भाई नहाए नहीं थे। चारों भाइयों ने नहाने के लिए मना किया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। सभी तालाब पर नहाने के लिए चले गए और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं करी थी, इसलिए वह चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे और घर वापस आ गए। तत्पश्चात पांचों भाइयों ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। भोजन करने के बाद चारों भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो वापस से वह पांचों भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू हमें कमाना नहीं आता। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आपको वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से चारों छोटे भाइयों को बहू की बात पर क्रोध आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से वही बात कही कि जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। चारों छोटे भाई को कोई न कोई काम मिल गया। किसी को बोरी उठाने का काम मिल गया तो किसी को कूली का काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। तब वह निराश होकर घर वापस आ रहा था तो उसका पांव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद जेठ ने कहा कि बहू मेरा पांव गोबर में पड़ गया है। बड़ी बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो आप बाहर पोंछ लीजिए और घर के अंदर आइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू मुझे कोई काम नहीं मिला। तब बहू ने कहा कि कोई बात नहीं जेठ जी, रोज की तरह उस दिन वापस से सभी भाई तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन करने गए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाया। उसके बाद सो गए। दूसरे दिन वापस वह कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी चारों छोटे भाई को कोई न कोई काम मिल गया, लेकिन वापस बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सर्प मिला। देखने पर सर्प को उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा कि बहू मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सर्प मिला, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह उनके दिन मजे से निकलने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भी भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगी। एक दिन उस नगर के महारानी का बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज दरबारी, पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने वहां मरा हुआ सर्प देखा। तो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का वह बेशकीमती हार मिले वह लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करवा दे और वह मुंह मांगा इनाम ले जाए। शाम को सभी भाई मेहनत मजदूरी करके वापस झोपड़ी में आए तो बड़े सेठ की नजर झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला।
सेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दे दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा जी को दे आइए। फिर सेठ ने वैसा ही किया। सेठ ने जाकर वह हार राजा को दे दिया। राजा हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि भाई, इसके बदले तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा जी, मुझे मांगने नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना फिर बताना। सेठ घर आया। घर आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि सेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक न जले और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब सेठ वापस राजमहल में गया। राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आप बैकुंठ चौदस अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नगर में यह ढिढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक न जलावे, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक न जले। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई दीपक नहीं जलाएगा और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने पूरी नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दीपक न जलाए। दूसरे दिन बैकुंठ चौदस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाइयों की झोपड़ी में नई बहू ने चारों तरफ दिए जलाए, कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और एक थाल लेकर बैठ गई। तब बैकुंठ चौदस की रात्रि को स्वर्ग लोक से माता लक्ष्मी मृत्यु लोक में नीचे उतरी तो माता लक्ष्मी को उस नगर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, केवल एक झोपड़ी जगमगा रही थी। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा कि कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद के खाने की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। बहू ने अंदर से पूछा, आप कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ। तब भी नई बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। तब नई बहू ने कहा कि आप कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ी तक इसी घर में रहूंगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर पांव रखा तो उसका घर सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो पैसे वाले अमीर सेठ के घर में नहीं बैठूंगी। लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया, क्योंकि चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। तब नई बहू माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। कुछ देर बाद नई बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। फिर क्या था, लक्ष्मी माता की कृपा से उनका घर धन्य धान्य से भर गया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था। सभी भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे वे नगर के सेठ कहलाने लगे और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया, हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वे पांचों भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उनका घर धन्य धान्य से भर गया। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि उन पांचों भाइयों के पास नौकर चाकर हाथी घोड़े सब हो गए। बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया, कारोबार में घाटा लग गया। उनके यहाँ एक समय की रोटी के भी लाले पड़ने लगे और उन्होंने अपना सब कुछ उन्हें बेचना पड़ा। बड़ी बहू के सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी कलंकनी हो,
तुम्हारे आते ही हम सब बर्बाद हो गए और उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू अर्थात राजा की बड़ी बेटी रोती हुई अपने पिता के घर गई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत जब राजा ने देखी तो राजा बहुत दुखी हुए और राजा ने अपनी बेटी से सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते रोते अपना सारा हाल अपने पिता को कह सुनाया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना देखभाल करके घर बार ढूंढा था, उसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी, पता नहीं वह जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उनका हाल चाल पता करने के लिए राजा निकल पड़े। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही राजा ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तभी जिस गली में राजा ने आवाज लगाई उसी गली में उसकी छोटी बेटी का हवेली नुमा मकान था। बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने ऊपर झरोखे में से झांक कर देखा तो राजा को देखकर पहचान गई कि यह तो सच में हमारे पिता हैं। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उनकी केसर कस्तूरी को मुंह मांगे दाम में खरीदो और उन्हें आदर से बुलाकर अंदर लेकर आओ तथा उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। उन सब ने वैसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन लगाकर बैठाया। नए नए पकवान उनके खाने के लिए परोसे गए। बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर लंबा घूंघट निकालकर उनको परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि इनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियां हैं। उसके पिता हंसते हुए बोले कि बेटी क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं तो यहाँ की सेठानी हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी के टाट वाले कपड़े पहन रखे हैं। मैंने तुझे विदा किया था। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी के टाट वाले कपड़े पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यह आपकी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसीलिए पिताजी, आज के बाद कोई किसी को यह न कहे कि वह एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। यह सुनते ही उसके पिता का सिर नीचे हो गया और उसने कहा कि बेटी, तू जीती, मैं हारा। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा कि पिताजी, आप हमसे हमेशा बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाते हैं, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। इस तरह आज मैंने आपको बैकुंठ चौदस की एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।